हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बोर्ड क्रिएटर्स। माय नेम इज आवा दुबे। जैसा आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9, 10th, 11th और 12th की क्लासेस देखने को मिलती हैं, इसलिए सभी बच्चे जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएं। आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले भी मैंने आपको 2 प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं। जिन भी बच्चों ने जाके अभी तक उसे चेकआउट नहीं कर रखा है वो सभी बच्चे जाके उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब चलो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट, क्योंकि सीधी बात है इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो काफी लेंथी हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन है, जो भी आपका एपी और जीपी था, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, उन दोनों से ही रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स है। तो इसलिए मिसलेनियस क्वेश्चन आंसर है, तो आप इन्हें ध्यान से देखते हुए ही सॉल्व करके आंसर बताइएगा, ठीक है ना। चलो भाई करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं कि आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के 10वें और 7वें पद का अनुपात 1:8 है, तो जीपी का सार्वनुपात क्या है। और इसके लिए आपके पास में 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं, ठीक है ना। करना शुरू करें। देखो क्या लिखा है, 10वें और 7वें पद का अनुपात। 10वें और 7वें पद का अनुपात कितना दे रखा है आपके पास में, 1/8 दे रखा है। लिखते कैसे हैं, AR की पावर 10-1 हो जाएगा और ये हो जाएगा AR की पावर 7-1 हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे A से A कट गया तो R की पावर 9 बचेगा, यहाँ पे R की पावर 6 बच जाएगा, बराबर कितना हो गया 1/8। यही लिखा है। तो मतलब आप यहाँ ये लिख सकते हैं ना, R की पावर 6 इंटू R³ बटे R की पावर 6 बराबर कितना हो गया 1/8। तभी तो ना हुआ, ये इससे कट गया। मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि R³ बराबर 1/8 लिखा है, मतलब R³ बराबर इसे हम 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1/8 है, इसका मतलब 1/2 की पावर 3 हो गया। तो फिर ये क्या, दोनों का जब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, सार्वनुपात आपके पास में R की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, 1/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो आप बोलेंगे इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं समझ में आई, किस तरह से क्वेश्चन को करना है ये चीज समझ में आई। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए, सॉल्यूशन समझते जाइए कि आप इसको किस तरह से करेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है, ये लिखा हुआ है 15, 20, 25। इसमें पूछा ये गया है आपसे 135 के बीच में कितने पद हैं, मतलब पदों की संख्या बतानी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। अब देखो 15 और 20 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का। यहाँ पे भी 5 का आ रहा है, मतलब जो 15, 20, 25 वाली जो लाइन है ना, मतलब सीरीज है, ये किसमें आपके पास में दे रखी है, तो लिखेंगे R इन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये दे रखी है, समांतर श्रेणी में दे रखी है। यहाँ का पहला पद को कितना है 15, और डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास में, 20 में से 15 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आपके पास में 5 का आ गया। कितने का डिफरेंस आ गया, 5 का डिफरेंस आ गया। L का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है A + n-1 D होता है। ये होता है ना फॉर्मूला, बताओ भाई, ये होता है आपके पास फॉर्मूला। L = A + n-1 D हो गया। यहाँ पे L की वैल्यू कितनी दे रखी है, 135 बराबर A की जगह हो गया 15 + n-1 और D की जगह हो गया 5। एक 135 में से 15 माइनस कर दो, क्योंकि जो वैल्यू प्लस में होती है इधर साइड आने पे
माइनस में हो जाती है, बाकी जो जैसा लिखा उसको वैसे ही लिखा रहने दो। अब ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से 120 हो गया, बराबर 5n-1 हो गया। 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 24। n-1 आपके पास 24 है, तो n की वैल्यू 24 + 1 हो गई, मतलब n की वैल्यू आपके पास में 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। पदों की संख्या पूछी गई थी, तो आप बोलेंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पदों की संख्या पूछी गई थी यहाँ पे, तो आप बोलेंगे पदों की संख्या आपके पास में 25 आ जाएगी। बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 का सी वाला आंसर आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। देखो बेटा, फॉर्मूले आपको सारे याद रखने पड़ेंगे। तरीका आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर माइनस करके निकालने हैं और माइनस करने पर सबके बीच में सेम डिफरेंस आ रहा है तो वो एपी है। अगर सब में अनुपात देख रहे हैं तो अनुपात जो है उसके अकॉर्डिंग वो आपका जीपी हो जाएगा। ठीक है ना, फिर उस दोनों के लिए आप अलग अलग फॉर्मूलों को निकालेंगे। बात यहाँ तक समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। चलो बेटा, 16, 32, 64, 128 श्रृंखला में पहली 10 संख्याओं का योगफल क्या होगा। एक बात बताओ, 16 और 32 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना, ए की वैल्यू तो 16 है, डिफरेंस कितना है, 32 में से 16 माइनस करेंगे तो 16 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है ना, डी की वैल्यू आपके पास में कितनी हो गई, 16 आ गई। ठीक, अब इसके बाद में किसी को भी माइनस करेंगे ना तो मेरे ख्याल से सभी में 16 का ही डिफरेंस आएगा। क्या नहीं आएगा 16 का, डिफरेंस थोड़ी ना आएगा, रेशियो आएगा। मतलब 32 को 16 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 64, सॉरी 2। आर की वैल्यू आपके पास में 2 आ गई। ठीक है ना, सभी में वही आएगा। अब एक बात बताओ, चूंकि ये पता लग गया सीरीज आपकी जीपी में दे रखी है, पहली 10 संख्याओं का योगफल आपसे पूछा गया है, मतलब n की वैल्यू आपके पास 10 दे रखी है, r की वैल्यू 1 से बड़ी है ना। फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है a r⁻n-1/r-1 होता है। यहाँ पे आपके पास में r की वैल्यू 2 दे रखी है, तो S10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 r की पावर n, मतलब 2 की पावर 10 माइनस 1/2 माइनस 1, तो 16/1, तो वही हो जाएगा 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 कितना होता है, 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024, 1024 माइनस का 1, तो S10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 × 1023। बस जो भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा ना वो आपका आंसर हो जाएगा। बताओ जल्दी मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16368, 16368 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग भी मल्टीप्लाई करके इसका आंसर चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके पास में क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। जिन भी बच्चों को कोई दिक्कत है पूछता चले। ठीक है, ओके आगे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 24 में, एक श्रृंखला समांतर श्रेणी में है
यदि अंतिम पद 21 है और सभी 10 पदों का योगफल 120 है तो पहले 3 पदों का योगफल ज्ञात करो। एपी में दे रखा है, ठीक है ना। चलो भैया निकालना शुरू करें इसे। देखो फॉर्मूला क्या होता है, मेरे ख्याल से फॉर्मूला होता है आपके पास में Sn का फॉर्मूला होता है n/2a + l होता है। Sn का मतलब कितना, 10 पदों का योगफल कितना दे रखा है 120 बराबर ये हो गया 10/2 a + l की जगह कितना हो जाएगा, अंतिम पद 21 दे रखा है, लास्ट टर्म 5 हो गया, ये 5 से इसको कैंसिल करें, 5 दूनी 10 5 चौक 20 24 हो गया। मतलब आप यहाँ लिखेंगे a + 21 बराबर आपके पास में कितना है 24। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 माइनस का 21, a की वैल्यू तो आपके पास में कितनी हो गई 3 आ गई। a की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है ना। आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई थी जरा बताना। आपसे आगे क्या लिखा हुआ है कि 10 पदों का योगफल आपके पास में 120 दे रखा है। 10 पदों का योगफल आपके पास में 120 दे रखा है और साथ में क्या लिखा है कि एक श्रृंखला समांतर श्रेणी में है, तो अंतिम पद जो है वो 21 दे रखा है, ठीक है। अंतिम पद आपके पास में 21 दे रखा है। मतलब आप ऐसे लिखोगे, L का फॉर्मूला क्या होता है a + n-1d होता है, तो यहाँ पे L की जगह 21 हो गया, a आपने 3 निकाल लिया, n की जगह 10 - 1 हो गया इंटू d हो गया। तो 21 में से 3 माइनस करें, d हो गया इंटू 9 हो गया। 21 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, मेरे ख्याल से 18। 18 बराबर d इंटू 9, 9 दूनी 18, मतलब यहाँ से डिफरेंस आपके पास में कितना आ गया 2 का डिफरेंस आ गया। तो आपसे पूछा गया पहले 3 पदों का योगफल क्या होगा, ठीक है ना। तो पहला पद क्या होता है a, फिर क्या होता है a + d होता है, फिर a + 2d होता है, 3 यही तो पद हो गए स्टार्टिंग के। तो पहला क्या हो गया 3, फिर हो गया 3 + 2, फिर 3 + 2 इंटू 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से हो जाएगा 3 5 7। इन सभी का सम पूछा गया था, तो सम पूछेंगे तो मतलब 3 + 5 + 7 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, सॉरी हाँ 15 आएगा। तो आप क्या बोलेंगे, इसका आंसर आपके पास में 15 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ए वाला आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसको करने का तरीका क्या है कि पहले से लिखा था कि सभी पदों का योगफल 10 पदों का योगफल आपके पास में 120 दे रखा था, तो आपने क्या किया इसको सॉल्व करके इससे आपने a की वैल्यू को फाइंड कर लिया। जब a की वैल्यू आ गई तो अंतिम पद की हेल्प से हमने क्या लिख लिया, यहाँ से हमने d की वैल्यू निकाल ली 2। अब जब दोनों ही वैल्यू आ गई तो समांतर श्रेणी में जो पद होते हैं वो होते हैं a + d a + 2d, इस तरह से चलते हैं। तो पहले 3 पद निकाल लिए a और d का मान रख के, और इन्हीं तीनों का ही सम पूछा गया था जो कि आपके पास में 15 आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक की नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 16 है और सार्व अनुपात 6 है तो इसके 4 पदों का योगफल ज्ञात करो, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, आपके पास में पहला पद कितना है 16, सार्व अनुपात की वैल्यू कितनी रखी है 6 की वैल्यू जो है ना वो 1 से बड़ी होती है। 4 पदों का योगफल पूछा गया, Sn की वैल्यू क्या होती है a r⁴n - 1/r-1, ये फॉर्मूला होता है। आपसे पूछा कितना गया है 4 पदों के लिए, तो S4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, यहाँ पे हो जाएगी 6 की पावर 4 माइनस का 1/6 - 1, तो हो गया 16/5 इंटू 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 को पहले निकालो,
6 की पावर 4 कितना होता है 1296 माइनस का 1, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/5 इंटू 1295। 5 से कैंसिल करें, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 259। तो S4 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 16 इंटू 259। बस यहाँ पे सॉल्व कर लो, इसका आंसर निकाल लो। चलो भाई बताओ जल्दी, इसका आंसर कितना आ रहा है 16 इंटू 259। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में 4144। 4144 क्वेश्चन नंबर 25 का ए वाला आंसर आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात यहाँ तक? सभी बच्चों को समझ में आ गई ना? क्वेश्चन नंबर 25 का ए वाला आंसर आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा? इसका 10वां पद क्या होगा पूछा गया है। देखो डिफरेंस सीधी बात है, समांतर श्रेणी दे रखी है जिसका पहला पद 2 दे रखा है, डिफरेंस क्या हो जाएगा 7 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 5 का डिफरेंस आ गया। ठीक है ना, 10वां पद पूछा गया है, मतलब n की वैल्यू 10 दे रखी है, तो nवां पद क्या होता है? tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d होता है, ये होता है फॉर्मूला। nवें पद के लिए फॉर्मूला लगता है, तो अगर t10 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, मतलब d की जगह हो गया 5, 2 प्लस 9 इंटू 5 हो गया 9, पचे कितना होता है 45, तो 2 प्लस 45, तो आप बोलेंगे कितने, T10 की वैल्यू आपके पास में 47 आ जाएगी। T10 की वैल्यू आपके पास में 47 आ जाएगी। आपका क्वेश्चन नंबर 26 का डी वाला आंसर आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात यहां तक सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक सभी बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यहां पे दे रखा है क्वेश्चन में, गुणोत्तर श्रेणी 4, 20, 100 इस तरह से 62500 में कितने पद हैं? देखो यहां पे भी पहले से ही दे रखा है कि आपके पास में ये श्रेणी जो है गुणोत्तर श्रेणी की है, तो मतलब a बराबर 4 है और रेशियो हो जाएगा 20/4, मतलब 5 का यहाँ पे r की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है ना, कितने पद पूछे गए हैं तो में कितने पद हैं, मतलब आपको यहाँ पे पदों की संख्या बतानी है कि पदों की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आपको n निकालना है कि n की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी। चलो भैया सॉल्व करो, आंसर बताओ इसमें, इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, वैल्यू रखें इसमें। देखो tn का फॉर्मूला क्या होता है? tn का फॉर्मूला होता है a r की पावर n-1। tn की वैल्यू पहले से कितनी दे रखी है 62500 बराबर a की वैल्यू कितनी 4 और r की वैल्यू मतलब 5 की पावर n-1 दे रखी है। ठीक है, सॉल्व करें इसे। 4 इंटू 5 की पावर n-1 दे रखी है, अगर मतलब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा
15625। अच्छा 15625 जो है मतलब ऐसे हो गया 15625 बराबर 5 की पावर n-1। इसको चेक करें कि ये किसके पावर में बनेगा। 15625 5 की ही पावर में बनाना है। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25। 5 से करेंगे 5 छक 30, 5 दूनी 10, 55 25। फिर तो ये मुझे पता ही है 25 का है, मतलब 5 की पावर 4 का। 5 से करेंगे 125 आ गया, 5 से करेंगे 25 आ गया, फिर 5 से करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। मतलब ये कितना आ जाएगा 5 की पावर 6 हो गया बराबर 5 की पावर n-1। कंपेयर करेंगे तो n-1 6 हो गया, तो n की वैल्यू आपके पास में 7 आ जाएगी। पूछा ये गया था पदों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। जरा देख लो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी 7 आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। बात यहां तक सभी बच्चों को समझ में आई। आगे की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है ना। यहां पे लिखा हुआ है के किस मान के लिए 2, 3 प्लस के 6 प्लस 6 समांतर श्रेणी में है। देखो समांतर श्रेणी की कंडीशन क्या होती है, आप ऐसे लिखते हो ना ए बी सी आर इन ए पी। अगर ये ए पी में होते हैं तो क्या लिखा जाता है b माइनस ए बराबर c माइनस बी, मतलब b प्लस बी बराबर a प्लस सी हो जाता है। मतलब 2b बराबर आप a प्लस सी लिखते हैं, यही लिखते हैं ना। मतलब जो बीच वाला पार्ट होता है तो यहाँ आप क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ जो लिखा है बीच वाले पार्ट का दुगना, मतलब 2 इंटू 3 प्लस के क्या होता है पहले वाली और तीसरे वाली वैल्यू का सम, मतलब 2 प्लस 6 हो गया। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 2, 3 प्लस के बराबर 2, 6 प्लस 2 8 आ गया, ये 2 4 जा 8 हो गया। 3 प्लस के की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 4। 3 प्लस के की वैल्यू आपके पास में आ गई 4, तो के की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 3, के की वैल्यू आपके पास में 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। पूछा ये गया था के किस मान के लिए समांतर श्रेणी में है, तो आप बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। यहां क्या दे रखा है आपके पास में 9 और 81 का गुणोत्तर माध्य क्या है। 9 और 81 का गुणोत्तर माध्य क्या है। देखो अगर आपके पास में ए बी सी किस में होते हैं जीपी में होते हैं, तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि इनके रेशियो आपस में बराबर होने चाहिए। मतलब बी अपॉन ए बराबर सी अपॉन ए हो, सी अपॉन बी हो जाएगा। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो बी स्क्वायर बराबर आपको ए सी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी मिल जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, मतलब 9 इंटू 81 हो गया। 9 इंटू 81 हो गया। तो यहां से जब आप b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रूट में 9 इंटू 81 हो गया। तो 9 किसका अंडर रूट होता है 3 का, और 81 किसका होता है 9 का। मतलब b की वैल्यू आपके पास में कितना हो जाएगा 27 आ जाएगी। b की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी 27 आ जाएगी। तो आप बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का ए वाला आंसर आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। बात यहां तक की समझ में आ गई? यहां तक की बात आपको समझ में आ गई?
क्वेश्चन नंबर 29 का ए वाला आंसर आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट देखते हैं इसमें क्या दे रखा है आपके पास में, ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपके पास में दे रखा है समांतर श्रेणी 4, 11, 18 के कितने पदों का योग 795 होगा। कितने पदों का योग 795 होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना आपके पास दे रखा है, ए की वैल्यू 4 है, डिफरेंस निकाल ले तो 11 में से 4 माइनस हो जाएगा, 11 4 11 18। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 7 का आ रहा है। ठीक है ना, 7 का डिफरेंस आ रहा है। यहां पे लिखा है कितने पदों का योगफल 795 है, मतलब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d होता है। तो यहाँ पे आपके पास में n की संख्या जो है वो पूछी गई है। Sn की वैल्यू आपके पास में 795 दे रखी है, बराबर हो गया n/2, 2 इंटू a की जगह हो गया कितना 4 प्लस n-1, d की जगह पे हो जाएगा 7। तो ये जो 2 है इधर आ जाएगा, 795 इंटू 2 कर लो, बराबर ही हो गया n, 4 2 8 प्लस 7 n-7 हो गया। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 2 पंचे 10, 2 नहीं 18, 1 19, 15, 1590 बराबर n 7n+1 आ गया। और सॉल्व करें इसे तो ये क्वाड्रेटिक में बदल जाएगा, 1590 बराबर 7n² प्लस का n, मतलब आप क्या लिखेंगे इसे 7² प्लस n माइनस का 1590 बराबर 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7n² प्लस n माइनस 1590 बराबर आपके पास में 0 आ जाएगा। फैक्टर करो इसका, 7n² प्लस n माइनस 1590 बराबर 0, इसका गुणनखंड करके बताओ कितना आ रहा है। सेवन एन स्क्वायर प्लस n माइनस 1590 बराबर 0 हो गया। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे 1590 को 7 से गुणा करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 11,130। ठीक है, मतलब आप इसे 106 और 15 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक 105 और 106 कर लो। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 7n² प्लस 106 माइनस 105 n माइनस 1590 बराबर 0 हो गया। तो 7n² प्लस 106n 105n माइनस 1590 बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो यहां से आप 7n को कॉमन कर लो तो n प्लस 7n कॉमन हो रहा है। एक 105 यहां से n कॉमन कर लो, फिर यहां से n कॉमन कर लेंगे तो मिल जाएगा 7n प्लस 106। यहां से अगर हमने 15 कॉमन कर लिया तो यहां से मिल जाएगा 15 सत्ते 105, 7n प्लस 106 बराबर 0 हो गया। मतलब एक ब्रैकेट में आपको मिल गया 7n प्लस 106, दूसरे ब्रैकेट में हो गया n माइनस 15 बराबर 0। तो इस वाली वैल्यू को तो लिख ही नहीं सकते, n माइनस 15 अगर 0 हो गया तो n की वैल्यू आपके पास में 15 आ जाएगी। इस वाले आंसर को आप यूज करेंगे।
ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू जो है वो आपके माइनस में भी आ जाएगी, पॉइंट में भी आ जाएगी, तो आप उसे नहीं इस वाली वैल्यू को रखेंगे। n की वैल्यू आपके पास में 15 आ जाएगी, n की वैल्यू आपके पास में 15 आ जाएगी। यहाँ पे पूछा गया था कितने पदों का योगफल, आपके पास में 795 है, तो आप बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 30 का बी वाला आंसर आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो खैर आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे। सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएं। कल की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 4 को करवाएंगे। तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।